हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित बाहर नहीं जाएगा। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस स्लाइड में हम चर्चा करेंगे कि आगे हम वीडियो में किस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बारे में चर्चा करेंगे, फिर पेरिस ओलंपिक 2024 का सामान्य परिचय, फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति व भारतीय ओलंपिक संघ की जानकारी। आगे हम चर्चा करेंगे ओलंपिक खेलों में भारत का इतिहास, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की भागीदारी, फिर चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन, फिर चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में विश्व का प्रदर्शन। अगली स्लाइड से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है ओलंपिक खेलों की शुरुआत। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस में अप्रैल 1896 में हुई और एथेंस ओलंपिक के बाद हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है। ये हैं पियरे डे कोबेर्टिन। आगे हम चर्चा करेंगे पियरे डे कोबेर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था। पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में, और ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या 5 होती है। इसमें सभी छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं और इनका रंग नीला, पीला, काला, हरा व लाल होता है। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक हैं, जिसमें महाद्वीप अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया। फिर हम चर्चा करेंगे 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में एक ओलंपिक लौ यानी फ्लेम को औपचारिक रूप से चलाया गया था यानी जलाया गया था। आगे हम चर्चा करेंगे ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तो सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस। इसका हिंदी में अर्थ होता है तेज, उच्च और उत्तम। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे 1900 ईस्वी में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया जो पेरिस में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 जून को। 2024 में ओलंपिक दिवस की थीम क्या थी। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 2 पेरिस ओलंपिक 2024 में का सामान्य परिचय। तो इनका आयोजन स्थल था पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस में ओलंपिक का 30वीं बार आयोजन हुआ है। इससे पहले 1900 में हो गया, 1924 और 2024। ये कौन सा संस्करण था। तो 33वां। समय पूछ ले 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना कि ओलंपिक का अधिकतम समय 16 दिन हो सकता है। आगे हम चर्चा करेंगे उद्घाटन समारोह सीन नदी के किनारे, और पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह स्टैड डी फ्रांस स्टेडियम में। ये ध्यान में रखना है कि 16 दिन का मतलब ये है कि ओलंपिक खेलों का अधिकतम आयोजन 16 दिन में हो सकता है, मतलब 16 से अधिक दिन नहीं हो सकते। 16 से अधिक दिन तक ओलंपिक नहीं चल सकता। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति व भारतीय ओलंपिक संघ की जानकारी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। मुख्यालय है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में, और इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। थॉमस बाच। ये कहाँ से संबंधित हैं। जर्मनी से। ध्यान में रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। नई दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष कौन है। पीटी उषा। और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई। तो वो है 1927। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 4 ओलंपिक खेलों में भारत का इतिहास, कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में भारत का इतिहास कैसा रहा है। तो
भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने की शुरुआत 1900 ईस्वी में की। तभी से महिलाएं ने भी ओलंपिक खेलों में भाग लेना स्टार्ट किया, जो पेरिस में हुआ था 1900 ईस्वी का पेरिस ओलंपिक। इस ओलंपिक में भारत के एकमात्र खिलाड़ी एथलीट नॉर्मन पिचार्ड ने भाग लिया। इन्होंने 2 रजत पदक जीते। इसके बाद में भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। ध्यान में रखना है इसमें कि भारत ने भाग लेना कब स्टार्ट किया, 1900 में। ये कहाँ हुआ था, पेरिस में। इसमें एकमात्र खिलाड़ी ने भाग लिया था, नॉर्मन पिचार्ड, और हमने टीम भेजना स्टार्ट किया था 1920 के ओलंपिक से। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। आगे हम चर्चा करेंगे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, जो ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। इस स्लाइड में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्णम मल्लेश्वरी, जिसने भारतीय महिला थी जिन्हें पहला पदक दिलाया ओलंपिक में, और एक है अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, जो पहले भारतीय व्यक्तिगत खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया भारत को। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे पीवी सिंधु के बारे में। पीवी सिंधु ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इन्होंने बैडमिंटन में 2016 रियो ओलंपिक में जीत हासिल की। और आगे हम चर्चा करेंगे साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ध्यान में रखना है, पहली भारतीय महिला जिन्होंने पदक जीता तो वो कर्णम मल्लेश्वरी है, इन्होंने कांस्य पदक जीता। और फिर ध्यान में रखना है कि रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये पीवी सिंधु है। अभी तक गोल्ड मेडल किसी भी महिला ने नहीं जीता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला पहलवान जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, तो वो साक्षी मलिक। और आगे ध्यान में रखना है कि ओलंपिक में भारत ने सबसे ज़्यादा 8 बार हॉकी का खिताब अपने नाम किया है, कि सर्वाधिक गोल्ड मेडल हॉकी में प्राप्त किए हैं। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 5, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की भागीदारी। तो ध्यान में रखना, भारत से शामिल कुल खिलाड़ी कितने थे, 117, जिनमें 47 महिला प्लस 70 पुरुष। कितने खेलों में भाग लिया, 16 खेलों में। आगे हम चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक खिलाड़ी भेजने वाले राज्य। सर्वाधिक खिलाड़ी हरियाणा ने भेजे 22 खिलाड़ी, फिर भेजे पंजाब ने 20 खिलाड़ी, फिर तमिलनाडु ने 14 खिलाड़ी। इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने खिलाड़ी भेजे, तो ध्यान में रखना 117। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक खिलाड़ी भेजने वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा। और इनके खिलाड़ी भी याद रखना है, कितने खिलाड़ी भेजे, 22 खिलाड़ी। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, और शरत कमल अचंता ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और आगे हम चर्चा करेंगे कि समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो ध्यान में रखना मनु भाकर शूटर और PR श्रीजेश हॉकी से संबंधित हैं। आगे हम चर्चा करेंगे सेफ डी मिशन कौन थे, तो ये गगन नारंग, जो कौन थे, निशानेबाज। सेफ डी मिशन का अर्थ है कि भारतीय दल का प्रमुख कौन था पेरिस ओलंपिक 2024 में, तो ये गगन नारंग, निशानेबाज। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक मनु भाकर ने दिलाया। ये हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा पदक दिलाया, कांस्य पदक। पहला पदक दिलाया किसने, मनु भाकर ने। आगे हम चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना थे। ये किस खेल से संबंधित थे, टेनिस से, और इन्होंने अब संन्यास की भी घोषणा कर दी है। आगे हम चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में सबसे युवा खिलाड़ी कौन थी, तो ध्यान में रखना है दी निधि दे सिंधु थी। किस खेल से संबंधित हैं, तैराक हैं ये। आगे हम चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ध्यान में रखना है बिल्किस मीर है। इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला मेडल किसने दिलाया, मनु भाकर ने।
सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? तो ये रोहन बोपन्ना। सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे? तो ये दिनिधि दे सिंधु। और ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली महिला कौन थी? तो बिल्किस मीर। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 6, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? भारत ने टोटल पदक जीते 6, जिनमें 1 रजत पदक प्लस 5 कांस्य पदक। पहला खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से। कौन सा पदक जीता? इन्होंने रजत पदक जीता। इनका खेल कौन सा है? तो जेवलिन थ्रो। और पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने कितना थ्रो किया और सिल्वर मेडल प्राप्त किया? यह है 89.45 मीटर। आगे हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। और ये पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ये ओलंपिक इतिहास में सर्वाधिक दूरी तक थ्रो भी किया है। तो ध्यान में रखना है कि वर्तमान में जेवलिन थ्रो में ओलंपिक रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये अरशद नदीम के नाम है। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे मनु भाकर के बारे में। ये भी हरियाणा से संबंधित हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता। इनकी स्पर्धा ध्यान में रखनी है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता। इन्होंने कितने अंक हासिल किए? तो 221.7 अंक हासिल किए। एक इम्पोर्टेंट पर्सन ये है कि मनु भाकर शूटिंग में पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनी। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मनु भाकर के बारे में ये है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी मनु भाकर बनी है। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे मनु भाकर व सरबजोत सिंह। ये भी हरियाणा से संबंधित हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता। इनका खेल कौन सा था? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में किसे हराया? कोरिया की जोड़ी को कितने से हराया? 16-10 से हराया। तो इसमें ध्यान में रखना है, इनका खेल ध्यान में रखना है, दोनों खिलाड़ियों का नाम ध्यान में रखना है, इनका गृह राज्य कौन सा ध्यान में रखना है। हरियाणा से संबंधित हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक जीता और कितने से हराया? 16-10 से हराया। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे स्वयंपिल कुसाले के बारे में। ध्यान में रखना है, इनका गृह राज्य सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि लगभग व्यक्तिगत खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित हैं, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। इनकी स्पर्धा ध्यान में रखना है, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। ध्यान में रखना है, शूटिंग में 2 पदक 10 मीटर में आए और 1 पदक 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में आया है। आगे हम चर्चा करेंगे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के बारे में। इन्होंने कांस्य पदक जीता। किसे हराया? स्पेन को। कितने से? 2-1 से। ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश को हराकर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया? तो स्पेन को। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो हरमनप्रीत सिंह है। दोनों गोल इन्होंने किए। इस कांस्य पदक वाले मैच में दोनों पदक स्पेन के खिलाफ हमारे हरमनप्रीत सिंह ने किए। गोलकीपर कौन थे? तो PR श्रीजेश। ये इनका अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच था, तो इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर कौन थे? PR श्रीजेश, जो केरल से संबंधित हैं। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे अमन सहरावत के बारे में। इनका गृह राज्य हरियाणा है। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। इनका खेल कौन सा था? फ्री स्टाइल 57 kg में। एक इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट अब की बार बनाया कि ये 21 साल 24 दिन के अमन व्यक्तिगत इवेंट में मेडल जीतने वाले सबसे युवा भारतीय बने। ध्यान में रखना है, इससे पहले यह रिकॉर्ड PV सिंधु के नाम था, पर अब की बार ये रिकॉर्ड तोड़ के अमन सहरावत ने अपने नाम कर लिया है। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे विनेश फोगाट के बारे में। ये किस से संबंधित हैं? हरियाणा से। इनका मेडल नहीं है, ये गलत छप गया यहाँ पे, इनका मेडल नहीं है। ध्यान में रखना, खेल 50 kg वेट कैटेगरी में। इनके बारे में यह है कि विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी, लेकिन विनेश फोगाट को ओवरवेट के कारण खेल से बाहर कर दिया गया है, जिसके कारण इनको कोई मेडल प्राप्त नहीं हुआ है। और इन्होंने अब इसे चैलेंज भी किया है, तो इनका भी निर्णय आना बाकी है। तो अगर इन्हें मिलेगा तो सिल्वर मेडल मिलेगा, या वरना इनको खेल से बाहर कर दिया गया है। अभी तक तो इनको खेल से बाहर ही किया हुआ है, और इनका निर्णय आएगा तब इसे सिल्वर मेडल भी दिया जा सकता है। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 7, पेरिस ओलंपिक 2024 में विश्व का प्रदर्शन कैसे रहा? टॉप 5 पदक विजेता देश।
एक नंबर पर है अमेरिका, जिन्होंने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज जीतकर टोटल 126 पदक हासिल किए। दूसरे नंबर पर है चीन, इन्होंने 40 गोल्ड, 27 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज और टोटल 91 पदक प्राप्त किए। 3 नंबर पे है जापान, 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, टोटल 45 पदक। 4 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने 18 गोल्ड, 19 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज, टोटल 53 पदक। 5 नंबर पर है मेजबान देश फ्रांस, इन्होंने 16 गोल्ड, 26 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज और टोटल 64 पदक। इस स्लाइड में हमें ध्यान में रखना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है, तो अमेरिका। उसके बाद चीन। ध्यान में रखना अमेरिका और चीन के बारे में, और अमेरिका के तो पदक भी याद रखने हैं। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी, तो ये लियोन मार्चेंड। कहाँ से संबंधित हैं? फ्रांस से संबंधित हैं, मेजबान देश से। इन्होंने एक ही ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल प्लस 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करके टोटल 5 पदक जीते। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो ये ध्यान में रखना है 71वां स्थान रहा। और पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान रहा था 48वां। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 71वां, ये ध्यान में रखना है। आगे हम चर्चा करेंगे भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। ये है अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। आगे हम चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल शामिल किए गए। 1 नंबर है ब्रेकिंग, 2 नंबर है सर्फिंग, 3 नंबर है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, 4 नंबर है स्केट बोर्डिंग। तो इस वीडियो में हमने पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में संपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।